चलिए, मैं यज्ञ पवित्र में आया हूँ और यहाँ पे जनों का उत्सव है और फैमिली लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। चलिए, मैं दादी से पूछना चाहता हूँ, आप बताएं, हम लोग सभी यहाँ पे जनों के फंक्शन में आए हुए हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे ये बहुत टाइम के बाद ये फंक्शन हो रहा है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारे फैमिली बहुत बड़ी हमारी फैमिली है, मिनिमम कह सकते हैं 8000 लोगों की है। तो हम लोग कभी कभी रिश्तों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा इनसे क्या रिश्ता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि फैमिली हर किसी को नहीं मिलती है, हमको मिली तो हम बहुत भाग्यशाली हैं इस चीज़ को। और आपसे जो जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी दिखाना चाहता हूँ कि आपके फैमिली में इतने लोग आए हुए हैं और किस फंक्शन से आए हुए हैं, किस मतलब मुहिम से आए हुए हैं, आप बताएं। बताएगा फैमिली के लिए बोलना चाहता है। आप अपने फैमिली के लिए कुछ बोलें, कैसा लग रहा है इस माहौल में? अरे हमारा ये हमारा खुशनसीबी है कि हम यहाँ आए हैं और इतना अच्छा लग रहा है। हमारे सारे चाचा हैं, हमारे मामा जी, हमारे फूफा जी, सारे रिश्तेदार यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसा लगता है कि हम एकदम पुराने अपने समय में लौट आए हैं, बचपन में। चाचा से पूछो। और मैं अपने दादाजी से पूछना चाहता हूँ, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे आपको? गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है। आपको देखकर सब कुछ भूल गया हूँ। चलिए, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। चलिए, मैं चाची जी से पूछना चाहता हूँ, बहुत दिनों के बाद आप किसी फंक्शन में आप आई हुई हैं, कैसा लग रहा है? 1 महीने पहले, लेकिन फिर भी कैसा लग रहा है आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? और कुछ शब्द बोलें जो हमारे पास शब्द नहीं है। फैमिली के लिए बोलो कि मैं निशब्द हो गई हूँ और क्या हो गई हूँ और अच्छे से हिंदी भारी शब्द नहीं हो तो चलिए, हमारे साथ दादाजी हैं। दादाजी, आप बताएं, आप बताएं कि कैसा लग रहा है यहाँ पे, कैसा? मैं अपने बचपन में लौट गया, वही याद आ गया। बहुत दिनों के बाद मतलब अपने गांव पे आए और ऐसा माहौल देखकर आपको कैसा लगा? वही निःशब्द हतप्रभ, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी का मौका है। इतने लोग मिले, ये सारे लोग हमेशा होता है। कभी हमने देखा नहीं। परेशान हो बार और मैं प्रकाश भाई से भी पूछना चाहता हूँ, हाल में ही इनके भी मैरिज हुई है और आप बताएं अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये जो है हमारे खानदान का, हमारे जो परबाबा का जो बढ़िया जन्म रहा होगा। 2025 में बैक टू बैक सब लोग मिल रहे हैं कंटिन्यूअस, और हम चाहेंगे कि 12 महीना कुछ न कुछ आयोजन हो, सब लोग मिलते रहे। और निश्चित है कि परिवार में एक साथ सब सम्मिलित होते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि माहौल गदगद रहता है और जितना करीब जाएं, जितना नजदीक जाएं, संपर्क बढ़ा रहता है लोगों का। क्या इसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सौभाग्य है जो सब लोग एक साथ हम लोग मिल रहे हैं और ऐसे ही कंटिन्यूअस मिलते रहे। चलिए, मैं चाचा जी से पूछना चाहता हूँ। चाचा जी, आप बताएं कुछ। चाचा जी कुछ जानता ही नहीं है। एक बार उर्दू के पास चलते हैं हम लोग, सबसे बड़े बुजुर्ग ये बुजुर्ग व्यक्ति से पूछो। चलिए, मैं जी उत्सव में पहुंचा हूं, मैं वहां का भी दृश्य दिखाना चाहता हूं। नन्हे ये जो देख रहे हैं, नन्हे हमारे चाचे हैं, चाचा लगते हैं और यज्ञ पवित्र इनका हो रहा है। पंडित जी लोग भी विधि व्यवस्था से और अपने मंत्र उच्चारण से यज्ञ पवित्र का कार्यक्रम कर रहे हैं। सही महिलाएं लोग भी बैठी हुई हैं और पंडित जी भी बैठे हुए हैं। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे का यज्ञ पवित्र जनेऊ करवा रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे? कुछ 2 शब्द बताएं। शब्द तो कुछ है ही नहीं। कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे? सभी फैमिली वाले लोग जुटे हुए हैं, कैसा लग रहा है? इसका तो कुछ जवाब ही नहीं है कि आपको अपने परिवार में इतना बड़ा परिवार मिला है, कैसा लगा? चलिए, आपका भी लड़का का यज्ञ पवित्र हो रहा है, जरा आप बताएं कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सब फैमिली एक जगह एकत्र हुए हैं अपने बच्चे का यज्ञ पवित्र करने के लिए और सब हमारे साथ पूरे परिवार खड़ी है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अभी वीडियो के माध्यम से मैं देखा है, छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं और हमारे चाचा लगते हैं। मुझे भी सौभाग्य हो रहा है कि मैं अपने चाचा के यज्ञ पवित्र में उपस्थित हूँ। आप कुछ बताएं। सारे परिवार का आशीर्वाद मिल रहा है मेरे बच्चे को, इससे बड़ा और क्या हो सकता है।
इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि मेरे बच्चे को सबका आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल कहा गया है कि बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद, पंडितों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार जिन्हें मिले वो सौभाग्य मतलब रहते हैं और खुशी का भी माहौल रहता है। और परिवार में देख लीजिए यज्ञोपवीत हो रहा है, हमारे चाचा श्री मुस्कुरा भी रहे हैं और आप सभी की उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सनातन परंपरा के अनुसार थे। चलिए हमारे साथ हमारे दादाजी भी जुड़े हुए हैं। दादाजी बताएं, आप बड़े हैं और यज्ञोपवीत में शामिल हुए हैं, यज्ञोपवीत का क्या महत्व है, आप इसके बारे में 2 शब्द बताएं। यज्ञोपवीत का ब्राह्मण समाज में बहुत बड़ा महत्व है और इससे कुछ सीख मिलती है। इन बड़ों का यज्ञोपवीत होता है उनको ये सीख मिलती है कि जीवन में सांस्कृतिक रूप से कैसे कैसे रहना है, कैसे कैसे जीवन यापन करना है, इनको कष्ट नहीं देना है, इनकी सेवा करना है, इनसे प्रेम करना है। एक तरफ बोला जाए गुरु मंत्र भी मिलता है यज्ञोपवीत में, तो इसके साथ गुरु मंत्र और जनेऊ का पवित्र सूत्र भी उन लोगों को मिलता है कि किस तरह से आपकी यज्ञोपवीत मतलब उसका किस तरह से मतलब विधि व्यवस्था में प्रयोग करना है, कि किस जगह प्रयोग करना है, सारी बातें गुरु जी बताते हैं ना। हाँ, गुरु जी ये सारी बातें बताते हैं कि आपको ये जो सूत्र आज दिया गया, आपको जो ये जनेऊ का सूत्र धारण कराया गया, इसके धारण करते हुए आप इस श्रेष्ठ कामों में आप लगे रहिए और इस समाज का, परिवार का सेवा करिए। और